अब हम लोग शुरू करते हैं इलास्टिसिटी का 5वां लेक्चर। हम लोग थ्योरी पूरा डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग ये जो इलास्टिसिटी का सीट आप लोग को मिला था 50 क्वेश्चन का, उसको डिस्कस करेंगे। ये सीट बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल लगता है शुरू में बनाने में, लगता है कि हम तो कर ही नहीं सकते। और मैं एक बात बताऊं, तो जितने क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आप लोग को डांटूंगा, गरियाऊंगा, गाली दूंगा कि भाई देखो कितनी महामूर्खता वाली काम आपने की है। लेकिन चीजों को पढ़ना है, मेहनत करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 14 तक पहुंच जाए और इसके बाद ताकि आप 15 से 50 तक अगले क्लास में करके आए और उसमें जो डाउट्स हो वो मैं डिस्कस कर सकूं। मैं एक लाइन से 1 से 14 तक डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने भी सिखा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिखने भी सिखा रहा हूं। और अटेम्प्ट करने का मतलब यही होता है कि आपको जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ने सिखाया है, आप वैसे हर एक क्वेश्चन पढ़ें और उस क्वेश्चन के डेटा को लिखे भी वैसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है कि छोड़ दूं? तो लिखते चलते, नहीं लिखते चलते। अगर किसी के पास सीट नहीं होगा तो दिक्कत होगा ना। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, तो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच द प्रेशर on a liter of water should be changed to compress it by 0.01%। और दिया हुआ है the bulk modulus of water is 2.2 GPH। अब ये क्वेश्चन तो चीख के चिल्ला के आप लोग को बताना चाह रहा है कि देखो भैया हम कौन से टॉपिक के हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखा, आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, तो आप तुरंत पीछे पेज पलटते और बल्क मॉडुलस वाले टॉपिक पे पहुंच जाते। पहला काम आपको करना, ठीक है। आप अगर ये सोचिएगा कि एक बार चैप्टर खत्म हुआ और उसके बाद आप क्वेश्चन जैसे क्लास 10 में पढ़ते थे ना कि एक बार सर पढ़ा दिए चैप्टर, उसके बाद आप बुक लेके बैठते थे और एक लाइन से 1 से 50 क्वेश्चन है, सब बन जाता था, एक आध कोई डाउट होता था। ये नॉर्मल नहीं है, वो क्लास 10 था, ये क्लास 11 है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जानकर के क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं कि अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो इनमें से बहुत अच्छा भी बच्चा होगा तो उससे कम से कम 5 तो नहीं बनेगा। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 के काबिल है, उससे भी हो सकता है 2-3 सवाल ना बने। ठीक है, तो जान करके तो आप लोग तो फिर भी बहुत अभी नर्चर स्टेज में हैं। यहाँ पर आपसे 25 बन जाए, 20 बन जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देना है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। आप लोग करते क्या है, आप क्वेश्चन पढ़े, आपको लगता है जैसे ही क्वेश्चन पढ़े सरस्वती माता आके कह के ले बेटा आंसर ये, गोला फेंक दे, ऑप्शन ए मार दे टिक। ऐसा नहीं होता है, आपको लिख करके डेटा लिखना है। उसके बारे में फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रहेगा, आप पीछे कॉपी पलटिए तब फॉर्मूला याद होगा। और सही में किसी चैप्टर को पढ़ने का तरीका, बेस्ट वे यही है कि आप पहले उसका थ्योरी पढ़ लीजिए और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो थ्योरी में क्वेश्चंस और थ्योरी पढ़े हैं वो चीज याद आएगा। क्या हीरो, क्या नाम है उसका, याद है कुछ? सुधांशु, क्या कंसंट्रेट कीजिए, मैं यहां पढ़ा रहा हूं वापस से। तो इसी थ्योरी से, इसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन से आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हैं और जैसे मैं पढ़ रहा हूं आज के बाद आपको भी ऐसे पढ़ना सीखना है। ठीक, कह रहा है हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर। अ लीटर ऑफ वाटर मतलब 1 लीटर पानी है, मतलब पानी का इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1 लीटर। इसको हुआ गिवन डेटा लिखना, ऐसे डेटा लिखना है। शुड बी चेंज, किसको चेंज करने का बात कर रहा है, प्रेशर को चेंज करने का, मतलब डेल्टा पी पूछ रहा है। अच्छा एक बात और, जैसे ही आपको ये दिखा बल्क मॉडुलस का सवाल है तो आप तुरंत बल्क मॉडुलस वाले टॉपिक में पहुंच जाते हैं और वहां का कीवर्ड्स याद करते हैं कि वहां पे चेंज इन प्रेशर को डेल्टा पी से लिखते थे, बल्क मॉडुलस को बी से लिखते थे, वॉल्यूम को V0 से लिखते थे। आगे चलिए, टू कंप्रेस इट,
कंप्रेस करना मतलब उसको दबा रहे हैं, और कंप्रेस कर कितने से कर दिए हैं? 0.01% से। कोई भी चीज का परसेंट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब? अब ये चीज क्लास 6-7 में था। कोई भी चीज का परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसका परसेंट दिया हुआ? वॉल्यूम का, मतलब उसका चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है, ये 0.01। समझिए इस बात को। इस कलम का, इस मार्कर का कीमत मान लो 5 रुपया था। कितना? इनिशियल प्राइस हुआ, ये चेंज होके 7 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग चेंज लिखेंगे कि 2 रुपया चेंज हो गया, पहले कितना था? 5 गुना 100, ऐसा निकालेंगे जी। पहले क्या लिखते हैं? चेंज, चेंज ऊपर में डेल्टा वी बाय ओरिजिनल इनटू, इसका वैल्यू दिया हुआ है। आगे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है? द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.2 जीपीए। द बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 2.2, और गीगा पास्कल, जीपीए मतलब गीगा पास्कल, गीगा मतलब होता है 10⁹ पास्कल। ठीक है। अब आप अगर फॉर्मूला याद करेंगे, कॉपी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको, आप कॉपी पलट के ही फॉर्मूला देखेंगे। कॉपी पलट के फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू माइनस डेल्टा वी बाय वी नॉट। ठीक। एक बात और, यहां पे लिखा होता कंप्रेस इट, कंप्रेस करना मतलब घटना, तो यहां माइनस भी लिखेंगे। और अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो तो उसमें परसेंटेज जब लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं। अब डेल्टा पी तो हम लोग को निकालना है, बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे पढ़ना है? आपको समझ में आया क्वेश्चन का डेटा कैसे लिखना है? आपको ये समझ में आया क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे लगाना है? याद करके नहीं, याद कर अरे कौन था फॉर्मूला, याद ही नहीं आ रहा है सर, फिर छोड़ दी। अरे कॉपी पलट के देखिए, वो चीटिंग तो नहीं हुआ, एग्जाम में लिख रहा है। कॉपी पलट के देखिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। बी कितना है? 2.2 into 10⁹ इनटू माइनस डेल्टा वी बाय वी नॉट, इसका वैल्यू तो 100 को हम लोग इधर भेज देंगे, 0.01 बाय 100। पहले इसका 0 पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 100 ऑलरेडी आएगा, ये भी 100 मतलब 10⁻⁻⁴। तो ये डेल्टा पी हो जाएगा 2.2 into 10⁵ पास्कल। सब ऐसा सिस्टम में लिखे हैं तो किसमें आएगा? पास्कल में। और 10⁵ पास्कल को हम लोग एटीएम कहते हैं। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया? 2.2 एटीएम। अब बताओ इस क्वेश्चन को बनाना कौन सा 30 मार्क खान था? ट्रस्ट मी, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में तो कभी नहीं पूछेगा, नीट में भी नहीं पूछेगा। नीट में आके पूछा जा सकता है ऐसा, इतना आसान। आप समझ पा रहे कितना आसान बात था? अभी नहीं समझे? फिर से समझिए। दूसरे क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और वो इतना अच्छा है कि वो आईआईटी में भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सबसे बाद में करेंगे, पहला हो गया हम लोग का। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए 2-3 सवाल, फिर आप लिखिएगा अच्छे से। तीसरा सवाल है 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस is compressed isothermally। अब ये जो पॉइंट है ये केटीजी थर्मो का पॉइंट है। तो ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आप केटीजी थर्मो पढ़े हुए हो, कम से कम बेसिक 1-2 लेक्चर किए हुए हो, तो आपसे ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप बना लीजिए। 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट 0.72 मीटर ऑफ Hg कॉलम। और ये जो लिखा हुआ है ना 0.72 मीटर ऑफ Hg कॉलम, ये प्रेशर को लिखने का एक तरीका है। 0.72 मीटर ऑफ Hg कॉलम का मतलब प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। उस बैरोमीटर में मरकरी का हाइट होता है, उस हाइट को ही ये लिखा है 0.72 मीटर ऑफ Hg कॉलम, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली प्रेशर लिखा हुआ है। So its volume becomes 0.9 लीटर। और फिर कह रहा है कि फाइंड स्ट्रेस, बताइए इस केस में स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है।
अब देखिए पहले क्या है इसमें गिवन, सबसे पहले हम लोग आइसोथर्मली का क्या मतलब होता है वो हम लोग जान लेते हैं। कोई भी गैस का 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर किसी सिचुएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं किया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इस बात को बॉयल भाई साहब ने कहा था और इसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। मैं ये पढ़ाते भी चल रहा हूँ, बॉयल्स लॉ में वही बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 is equals to P2 V2, P1 V1 is equals to P2 V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसलिए P1 V1 is equals to P2 V2। ये फॉर्मूला यहाँ रहेगा। अब आगे पढ़िए फिर से, 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, ये 1 लीटर क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और ये जो बॉयल्स लॉ है ना, ये सब गैस के लिए है, ध्यान दीजिए, लिख दिया है। क्या है ये? आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एट दिस मच प्रेशर 0.72 मीटर ऑफ Hg कॉलम। ये क्या दिया हुआ है? प्रेशर, मतलब ये इनिशियल प्रेशर लिखा हुआ है P1 का वैल्यू। सो इट्स वॉल्यूम बिकम्स 0.9 लीटर, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 0.9 लीटर। अगर आपसे फाइनल प्रेशर P2 पूछा जाए तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम पुट कर दीजिए, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना? 0.72, P1 कितना है? 0.72। V1 कितना? 1। P2 हम लोग को निकालना है, V2 कितना? 0.9। हम इसको काट पीट कीजिए तो आंसर आ जाएगा 0.9 से ये कटेगा और ये बच जाएगा 0.8, मतलब P2 कितना लिखेंगे? 0.8 मीटर ऑफ Hg। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 800 mm ऑफ Hg। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से mm में जाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 800 mm ऑफ Hg। एक बात और ध्यान रखना है, 760 mm ऑफ Hg को हम लोग एक एटीएम कहते हैं। क्या बोलते हैं? 760 mm ऑफ Hg को हम लोग एक एटीएम कहते हैं, ये बात याद रखना है। तो 1 mm ऑफ Hg को 1/760 एटीएम कहेंगे, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो 800 mm ऑफ Hg को हम लोग क्या कहेंगे? 800 into 1/760 एटीएम। बोलो, 1 mm को 1/760 कहते हैं, तो 800 mm को 800 मल्टीप्लाई कर दिए, तो काट पीट कीजिए, ये 0 से घटा, 19 चौके 76, तो ये 19 बार में, और 20/19 एटीएम। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 20/19 एटीएम। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड स्ट्रेस। तो जब प्रेशर का बात हो रहा हो तो स्ट्रेस क्या होता है? देखिए अभी तो लिखे थे, प्रेशर का बात हो रहा है तो स्ट्रेस किसको बोलते हैं? डेल्टा पी को। अब याद कीजिए फिर से, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में स्ट्रेस किसको बोलते थे? डेल्टा पी को। पीछे पलट के देखो, नहीं याद है तो, अगर नहीं याद हो तो आप ऐसे नहीं सोचना मुंह ताकने रहना है, और ऐसा होता है, कब देखे थे ऐसा? पीछे पलट के देखिए भाई, बताया गया था कि स्ट्रेस क्या होता है? डेल्टा पी। स्ट्रेस होता है डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर है 20/19, इनिशियल प्रेशर था 1 एटीएम। ओ सॉरी, चेंज प्रेशर तो ऐसा थोड़ी निकाल रहा था हम लोग को, ये तो एटीएम में था ही नहीं इनिशियल वैल्यू, ये भी हम लोग फालतू ही निकाल दिए, इसको छोड़ दीजिए, मत निकालिए इसको। फाइनल प्रेशर तो दिया हुआ है 0.80 मीटर ऑफ Hg, बोलो, और इनिशियल प्रेशर कितना था? 0.72 मीटर ऑफ Hg। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? डेल्टा पी बताओ, 0.08, 8 थोड़ी होगा, 0.08 मीटर ऑफ Hg, मतलब 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, ये कितना है 0.08 मीटर ऑफ Hg और ये कितना है 0.72 मीटर ऑफ Hg। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.08 मीटर ऑफ Hg, मतलब 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं 80 mm ऑफ Hg। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो अभी सिखाया आपको, 1 mm ऑफ Hg को क्या बोलते हैं हम लोग 1/760 ATM। तो 80 mm ऑफ Hg को क्या बोलेंगे 80 into 1/760। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 से 0 कटा, फिर से काटिए 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 19 बार में, तो 2/19 ATM। डिवाइड करेंगे तो पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 20 एक बार में जाएगा, 19 फिर से एक बार में, तो 0.11 ATM। इसका आंसर ना एक बार चेंज कर लीजिएगा, इसका आंसर शायद आपके सीट में गलत दिया हुआ है, ठीक। इसका आंसर कितना होगा, यही दिया हुआ है कि चेंज है सर जी, 1.07 है, गलत दिया हुआ है, ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। समझ गए सब लोग? कैसे निकाली बात समझ में आया? तो अब बल्क मॉडुलस पे सवाल मिलेंगे तो कर लेंगे। अभी मैं खाली चुन चुन के इतने में से जो भी बल्क मॉडुलस का सवाल होगा वो करा देता हूं। कोई और है इसमें? एक है, 5 नंबर है, 5 नंबर कर लेंगे। पहले इसको लिखिए आप लोग, फिर 5 नंबर करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, a cube is subjected to 5 ATM pressure। मतलब एक क्यूब है और उस पे प्रेशर कितना लगा दिए 5 ATM। फिर कह रहा है each side of the cube is shortened by 1%। each side of the cube is shortened by 1%। find volumetric strain and bulk modulus। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा फायदा हो रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं। देखिए, a cube is subjected to 5 ATM pressure, मतलब ये क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। और क्या किया हम लोग, each side, इसके बारे में बात कर रहा है, साइड, each साइड को हम लोग सिंबॉलिकली किससे लिखते हैं, मान लीजिए A से, तो वो A जो है वो क्यूब का क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा हो गया, घट गया। और कितने से घटा, 1%। अब अगर 1% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए, डेल्टा, फिर टोटल नंबर, बोलो, डेल्टा V, वॉल्यूम का दिया हुआ है, चेंज किसका दिया हुआ है, तो डेल्टा A बाय A इंटू कितना, और माइनस भी लगाएंगे क्योंकि घट रहा है। अभी तो साइड का चेंज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसका जरूरत पड़ता है वॉल्यूम चेंज का। हम लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, अगर इसमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है, अगर आपको डेल्टा V बाय V निकालना है तो ये कितने के बराबर होगा, फॉर्मूला देखिए, यहाँ वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाय V इज इक्वल्स टू, A का क्यूब है ना, तो जो पावर है उसको लिख दीजिए 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय A। डेल्टा V बाय V क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय, पावर सामने लिखते हैं। तो बताइए डेल्टा V बाय V हम लोग निकाल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय, और डेल्टा A बाय यहां से निकाल लीजिए, 100 नीचे भेज दीजिए, 1/100 हो जाएगा, मतलब 10⁻², और एक माइनस भी जाएगा, तो माइनस हम यहाँ लिख देते हैं 10⁻²। ये हो गया डेल्टा V बाय V। और डेल्टा V बाय V को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही पूछा गया था आपसे। आगे क्या पूछा गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। आगे क्या पूछा गया है, बल्क मॉडुलस। हम लोग जानते हैं डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V बाय V नॉट। बल्क मॉडुलस हम लोग से पूछा है कितना प्रेशर चेंज हुआ। ये जो दिया हुआ ना 5 ATM, सब्जेक्टेड टू 5 ATM, कभी भी प्रेशर चेंज ना लिख करके सीधा सीधा उसको प्रेशर ही लिख देगा। तो ये बेसिकली प्रेशर जो लिखा है वो क्या है, इतना प्रेशर का
चेंज हुआ है। तो ये हो गया 5। ध्यान दीजिएगा ये किसमें लिखे हैं, एटीएम में लिखे हैं, तो बल्क मॉडुलस भी एटीएम में ही आएगा। और माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट, इसका माइनस लेवल कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², है ना। डेल्टा वी बाई वी नॉट कितना होगा, इन सब टर्म को इधर भेज दीजिए। तो इसको ऐसे ही लिखे इंटू 10⁻² का मतलब 3/100 लिखो, ज्यादा सही दिखेगा। ये 100 इधर भेज दो, तो 500/3 इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा 166.67 एटीएम। आंसर आसान था। अब बल्क मॉडुलस पे सवाल मिलेंगे तो कर लेंगे आप लोग। तो इसमें 2-3 तरह के सवाल हो गए, एक से साइड से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी हो गया, और जब भी परसेंट में दिया हो तो इस तरह लिखने का हाथ डालिए। अगर नहीं डाल पाएंगे या परसेंट में पूछे कोई क्वेश्चन में पूछे फाइंड परसेंटेज चेंज इन आर्म, फाइंड परसेंटेज चेंज इन, तो क्या लिखेंगे चेंज इन आर्म डेल्टा आर्म बाय इनिशियल आर्म, टोटल नहीं बाय इनिशियल आर्म इनटू 100। ठीक, 5 समझ गए, इसको लिखिए। अगला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पहले। और 4 नंबर सवाल अगर नहीं बना है आपसे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज वेट W, मतलब एक वायर है उसका खुद का वेट W है, मतलब जैसे ही कह दिए खुद का वेट W है तो ये किसका बात हो गया, सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट किसी वायर का W है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, बहुत डिटेल में चर्चा किए थे कि देखो भाई अगर किसी वायर का खुद का वेट हो, सेल्फ वेट हो, तो अलग अलग जगह स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब भी इसमें स्ट्रेस का बात कहे तो आप कहां का स्ट्रेस समझेंगे, मिडिल पॉइंट का, जो कि होता है इसका वेट का आधा, क्योंकि इसके नीचे इसका आधा ही वेट है, W/2 इंटू ये होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना लिखेंगे W/2 इंटू A, और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है, एक बच्चा पूछ रहा था सर एरिया को पाई स्क्वायर लिखेंगे, हाँ भाई ये देखो ये सर्कुलर है ना जी, इसका एरिया क्या लिखोगे पाई r स्क्वायर। r भी होगा सर, क्या g भी ना सर, वेट है बाबू, W मतलब mg, W मतलब वो g ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, और इसका रेडियस r है, रेडियस कितना है r, तो एरिया क्या लिखोगे 2 इंटू पाई r स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। ये हो गया स्ट्रेस। हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ क्या कहता है, मैं लिखूं स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय भी हुक्स लॉ ही है। स्ट्रेस निकाल चुके हैं W/2 पाई r स्क्वायर गामा, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू W/2 पाई r स्क्वायर गामा। आपसे चेंज इन लेंथ पूछा था, L0 को इधर भेज दीजिए, तो WL0/2 पाई r स्क्वायर गामा। ये तो मैंने पूरा क्लास ही बताया था, तो जो कितना मूर्ख हो तुम लोग कि क्लास का कॉपी से देख के छाप के आंसर नहीं ला पाए, वेरी बैड। 6 नंबर मैंने क्लास में कराया था, 7 नंबर अभी छोड़ देना है, इसको लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वहां थर्मल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहले 8 नंबर कर लेते हैं, 2 नंबर सबसे लेंदी है इसलिए 2 नंबर सबसे लास्ट में करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्लाइटली टेपर्ड रॉड है, वही वायर स्लाइटली टेपर्ड, जैसे ही वर्ड मिला टेपर्ड, ये सब तो यूनिक वर्ड है, देख के फीलिंग आना चाहिए, टेपर्ड, ओ वही सब वाला पाइए भी, कहां फीलिंग आया आप लोग को, पर आया तो तुरंत पीछे जाना चाहिए था, देखते ये फोर्स लग रहा है F, ये है A, ये कितना है B, बताओ इसका एरिया कितना, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट बताए थे, स्ट्रेस कितना फोर्स बाय पाई AB, स्ट्रेन कितना स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेन कितना होता है बोलो, याद रखिए सब लोग, स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेस कितना है FAB बाय पाई AB बाय गामा, और स्ट्रेन कितना होता है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ पाई AB गामा। आपसे चेंज इन लेंथ पूछा है, L0 को उधर भेज दीजिए, FL0 बाय पाई AB गामा।
कौन सा 30 मार्क खा वाली बात बताओ, नालायक हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 था कि प्रूफ कीजिए कि वर्क डन जो होता है, प्रूव दैट वर्क डन इज हाफ इंटू टेंशन इंटू एक्सटेंशन। इसको प्रूफ करके हम दिखाए थे आप लोग, फिर से दिखा रहे हैं। देखो लोग नालायक हो, जब किसी वायर को खींचते हैं तो जो वर्क करते हैं वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। इस पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ, और के का फॉर्मूला बताए थे ए गामा बाय एल नॉट, ए गामा बाय, और एक्स होता है डेल्टा एल को ही बोलते हैं। एक्सटेंशन जो है क्या बोलते हैं, एक्स। अब देखिए यहाँ वर्क हो जाएगा हाफ इंटू ए गामा बाय एल नॉट इंटू डेल्टा एल, एक साथ लिख दीजिए, इंटू डेल्टा एल। अब गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इस ए गामा बाय एल नॉट इंटू डेल्टा एल, इसको फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फोर्स, मैं वापस यहाँ समझा रहा हूं। क्या देखिए, अगर किसी कोई वायर है और उसको खींचा गया है F फोर्स से, उसमें स्ट्रेस कितना होता है, F बाय ये एरिया, ये जो एरिया है वो A होता है, F बाय एरिया स्ट्रेस है। इसके लिए अगर हुक्स लॉ लिखेंगे तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस जो कि फोर्स बाय एरिया है वो गामा टाइम्स स्ट्रेन होगा, मतलब डेल्टा एल बाय एल नॉट। और इसी फॉर्मूले पे सब सवाल बनता है, मैक्सिमम सवाल। आज देखिएगा बाकी सब सवाल इसी बनेगा, F by A is equals to gamma times delta L by L naught। तो A को उधर भेज दीजिए, तो A गामा डेल्टा L by L naught, A गामा डेल्टा L by L naught, इसी को फोर्स कहेंगे। और ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ। फोर्स को ही टेंशन कहते हैं, वायर में जो फोर्स होता है उसी को टेंशन कहते हैं। और राइमिंग के लिए इसको क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन। हो गया प्रूफ, 2 लाइन का प्रूफ क्यों बताइए, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि अ केबल, मैं लिख देता हूं 10 नंबर क्वेश्चन, अ केबल इज रिप्लेस्ड बाय another cable of same length and material, but twice in diameter, how will this affect elongation under a given load, जब भी आपको 2 वायर की बात करें ना तो आप इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिएगा, ये पहला वायर के लिए सारा डेटा, ये दूसरा वायर। अब देखिए पढ़िए, a cable is replaced by another cable of same length, तो दोनों का लेंथ L नॉट क्या है, सेम है, एंड सेम मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम है इसका मतलब कि मटेरियल पे डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी सेम होगा। और मटेरियल पे कौन सा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, यंग्स मॉडुलस, या फिर डेंसिटी भी सेम होगा। बट ट्वाइस इन डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है इससे दुगुना है। मतलब अगर इसका डायमीटर को हम लोग d लिखते हैं, इसका डायमीटर क्या लिखेंगे, 2d। क्या मतलब, इसका मतलब अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया 4a होगा। क्यों 4a होगा, क्योंकि एरिया होता है पाई d स्क्वायर बाय 4, एरिया होता है पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर दुगुना हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, इसलिए इसका एरिया 4a होगा। तो डायमीटर दुगुना हो या फिर रेडियस दुगुना हो तो एरिया कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। मतलब इसका एरिया a है तो इसका एरिया 4a होगा। अब ये सब बेसिक बातें हैं कि डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया कितना गुना होगा, क्लास 6 से सीख रहे हैं आप लोग, कि सर्कल में सब बचपन सीख रहे हैं ना, बुला गए हैं, पाप किए हैं बचपन से, तो उसका प्रायश्चित यहाँ करना पड़ेगा। और वो बचपन से जो पाप किए उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो बहुत नुकसान होगा, ये बात में, इस बात को जान लीजिए। हाउ विल दिस अफेक्ट इलोंगेशन, मतलब आपसे पूछा है इलोंगेशन बताइए कैसे होगा।
मतलब इसमें अगर डेल्टा L1 है, इसमें डेल्टा L2 है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? अंडर अ गिवन लोड, गिवन लोड का मतलब दोनों में फोर्स क्या है? सेम है। हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला देखिए कि F बाय A जिसको स्ट्रेस कहते हैं वो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L नॉट होता है। और हम बोले किसी फॉर्मूले मैक्सिमम स्वाद बनेगा। आपसे किसका बात कर रहा है? इलोंगेशन का बात कर रहा है। तो आप पहले डेल्टा L के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। डेल्टा L का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? FL नॉट बाय A गामा, FL नॉट बाय A गामा। और इसमें देखिए कि क्या क्या चीज सेम है दोनों में, क्या क्या चीज सेम है। देखिए फोर्स तो सेम है दोनों में, लेंथ भी और गामा भी। जो जो चीज सेम है उसको इस तरह से घेर दीजिए और उसको कांस्टेंट समझिए। उसको क्या समझिए? तो कांस्टेंट समझेंगे तो इक्वलिटी कांस्टेंट मिलके कहेंगे क्या कि डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A या डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। अब इसको देख के फॉर्मूला लिखना है। देखो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब A2 बाय A1। 1 बाय 2 तो यहाँ क्या लिखेंगे? A2 बाय A1। और A2 बाय 1 कितना होगा? A2 यही है 4A और ये कितना है? A। तो 4A बाय A कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, मतलब डेल्टा L2 जो होगा, डेल्टा L2 को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, वो डेल्टा L1 बाय 4 होगा। मतलब अगर पहले जितना था उससे 4 गुना घट गया। देखो 4 गुना घट गया। डेल्टा L2 क्या होगा? डेल्टा L1 बाय 4 होगा। इनिशियल से 4 गुना कम होगा। समझ गए? फिर समझो, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। नहीं 11 नंबर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, 12 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन है। 12 नंबर कर लेते हैं। Two wires of same length and material, two wires of same length and material, two wires of same length and material, but different radii, R1 and R2, but different radii R1 and R2 are suspended from a rigid support, both carry same load, मतलब क्या सेम दिया हुआ है? सेम लोड, फोर्स सेम दिया हुआ है। What will be the ratio of first part stress and second part strain? दोनों में स्ट्रेस का क्या रेशियो होगा? देखिए सवाल समझिए। 2 वायर है, एक ये वायर ऐसे है, दूसरा वायर ऐसे, दोनों को सस्पेंड किया। जब भी ये वर्ड मिले आपको सस्पेंडेड वर्ड का मतलब होता है टांगना, मतलब सीलिंग बनाइए और इस तरह से वायर को टांग दीजिए। फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट मतलब वही सीलिंग, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। बोथ कैरी सेम लोड, मतलब दोनों में फोर्स क्या लगा रहे हैं हम लोग? सेम लगा रहे हैं। दोनों में फोर्स FF दिखा दिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, मतलब दोनों में स्ट्रेस का रेशियो बताइए। इसमें स्ट्रेस लिखिए, इसको सिग्मा 1 कह देते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, इसका एरिया क्या लिखेंगे? पाई R1 स्क्वायर। एरिया होता है पाई R स्क्वायर। इसमें क्या लिखेंगे? स्ट्रेस F बाय पाई R2। आपसे पूछा स्ट्रेस का रेशियो मतलब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना? दोनों का रेशियो करेंगे कितना हो जाएगा? R2 बाय R1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे है ना, डिवाइड करके देख लीजिए, R2 बाय R1 आएगा। दूसरा पूछा स्ट्रेन। अब बताओ इसमें स्ट्रेन क्या लिखोगे? स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय गामा, सिग्मा 1 बाय गामा मतलब F बाय पाई R1 स्क्वायर गामा, और इसमें क्या लिखेंगे? F बाय पाई R2 स्क्वायर गामा। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से कहते थे, इसको एप्सिलॉन 1 इसको एप्सिलॉन 2 लिख देते हैं। मटेरियल तो सेम ही दोनों में, सेम लेंथ एंड मटेरियल तो गामा से डिवाइड किए। इसका भी रेशियो लोगे तो कट के क्या आ जाएगा? R2 बाय R1 ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ चेंज थोड़ी हुआ, खाली वो गामा ऐड हो गया, दोनों में गामा है। अच्छा हम ये रेशियो ले रहे हैं तो आपको अगर ना समझ में आए तो आप डिवाइड करके देखिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये ऊपर हो जाएगा पाई पाई गामा गामा FF कट जाएगा, R2 स्क्वायर बाय R1। डिवाइड करने वाला सीखे थे ना, जो सेकंड वाला होता है वो पलट जाता है, उसे पलट के मल्टीप्लाई करके निकालो।
ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर था 12। पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर इसको छोड़ चलिए तो 10 नंबर कर लिए हम लोग। 10 नंबर हो गया ना, केबल रिप्लेस बाय। 12 भी कर लिए। अब हम लोग पहले 11 नंबर कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास मस्ट बी सस्पेंडेड, व्हाट मास मस्ट बी सस्पेंडेड। अब जैसे ही वर्ड सस्पेंडेड सुने आपको क्या याद आना चाहिए? वो सीलिंग से वायर को टांगे होंगे। व्हाट मास मस्ट बी सस्पेंडेड, किससे? फ्रॉम अ 2 मीटर लॉन्ग वायर, a 2 meter long wire of diameter 1 mm। तो जैसे ही आपको डायमीटर 1 mm दिखे आपको समझ में आना चाहिए अच्छा रेडियस इसका आधा होगा और पाई स्क्वायर करके एरिया निकालेंगे। टू स्ट्रेच इट बाय 1 mm। आई तो डायमीटर भी 1 mm ही है और स्ट्रेच भी करना है 1 mm से। स्ट्रेच करना है मतलब ये क्या दिया हुआ है? डेल्टा है, इतना लेंथ चेंज करना है। और एल नॉट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है कि भाई यंग्स मॉडुलस जो है वो है 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फंसाने के लिए इसको एसआई सिस्टम में नहीं दे करके सीजीएस सिस्टम में दे दिया है। तो सबसे पहले इसी का काम तमाम कर लें। 2 × 10⁻12 न्यूटन की वाइफ शायद डाइन रही होगी, इसलिए न्यूटन। हाँ, एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। एक न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। दोनों उल्टा है, ध्यान रखिएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में को 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 कटेगा 10⁻⁻1 बार में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये स्टील है। ये क्या है? स्टील है। अब क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मास बताइए मस्ट बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ 2 मीटर लॉन्ग वायर। मतलब एक वायर है और इससे कितना मास टांग दें। तो मान लिया m मास टांग देंगे। m मास टांगने से क्या होगा? mg लगेगा, जो कि किसका काम करेगा? इस वायर पे लगने वाले फोर्स का काम करेगा। और हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, इस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल नॉट होता है। फोर्स कितने के बराबर? mg के बराबर। g का वैल्यू 10। एरिया क्या होता है? पाई या d स्क्वायर बाय 4, डायमीटर का स्क्वायर। 1 mm है, 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर। ये सबको लिख लिया कीजिए हमेशा यूनिट में। तो डायमीटर कितना? 10⁻³ तो पाई d स्क्वायर बाय 4 होता है एरिया। नीचे एरिया है जी, पाई d स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना? 10⁻⁻6 बाय 4। ट्रस्ट मी, मैं इतने बेसिक डाउट्स नहीं बताता हूं, घर आके छोड़ देता हूं। बनाइए, इट्स अ बेसिक फार्मूला, खाली पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता रहा हूं तो आप लोग अच्छे से पेशेंटली कर लो, ताकि फिर ये सब चीज में दिक्कत ना हो। गामा कितना है? 2 × 10⁻11। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, तो 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर। और एल नॉट कितना है? 2। सब रख दिए? काटपीट करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे काटपीट करोगे? देखो ध्यान से, ये जो 10 है उससे 1 कट जाएगा, 10⁻10 बचा रहेगा। और ये 10⁻6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻³ × 10⁻6 10⁻9 बनेगा। और इससे कट के 10 बच जाएगा और ये 2 कटा। ठीक, तो m का वैल्यू हो जाएगा, इस पाई को इधर भेज दीजिए, तो 10 पाई होता है 3.14, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 बाय 4। तो 4 से डिवाइड करो, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 3 × 34, 4 × 8 = 32 और 2, तो 7.85 kg का अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। क्योंकि क्यों अप्रोक्सीमेट? क्योंकि एक तो पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लिखे, वहां उसका चेंज रहता है,
दूसरा जी का वैल्यू 10 लिए हैं तो वो 9.8 लेना होता है, तो थोड़ा सा वहां से भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसी के आसपास आंसर होगा। जैसे इसमें दिया हुआ 7.8 kg, ठीक है, तो 8 का मतलब 7.80 हुआ, अप्रॉक्सीमेट उतना ही आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ of aluminum is 7.5 into 10 to the power 7 Newton per meter square. What maximum length of wire can hang vertically without breaking if density is equals to 2700 kg per meter cube? अच्छा, ये 14 हम गलती से लिख दिए, ये 13 नहीं था, ये कौन सा था? 14 था। अब देखिए ये क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कि हम कौन से टॉपिक के हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तुरंत कॉपी खोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले पन्ने पे पहुंचेंगे और वहां ढूंढेंगे ये वर्ड जो पूछा गया है, उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग, तो लिखा गया था, क्या लिखा गया था बताओ? यही तो दिक्कत है यार तुम लोग का, W मैक्स का नाम। मैक्सिमम लेंथ ढूंढो, कहां लिखा हुआ है कॉपी में? L मैक्स, उसका फॉर्मूला था सिग्मा बी बाय रो जी। कॉपी में फॉर्मूला नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत गड़बड़ बात है। सिग्मा बी बाय रो जी, तो सिग्मा बी कितना है? ब्रेकिंग स्ट्रेस ये दिया हुआ है। L मैक्स कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻⁷, ये होगा सिग्मा बी बाय रो कितना दिया हुआ है? 2700 इंटू जी का वैल्यू 10, कितना मीटर? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है, तो 2 को अभी छोड़ दे रहे हैं, 2 अगले क्लास में बताएंगे, इसका कैलकुलेशन है। आज हम कोशिश कर रहे थे कि आपको बता दें कितना आसान सवाल है, सब खाली सही से आपको वैल्यू पुट करना है। 13 नंबर में आपसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, खाली इसमें स्टील वायर लिखा हुआ है ना, और तो आपको गामा का जब यूज पड़ेगा तो ध्यान रखना कि स्टील वायर का गामा कितना होता है? 2 × 10⁻11 में यूज पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको यूज कर लेना जो वैल्यू लोग याद किए। और इसी के साथ पहला पन्ना खत्म होता है। 50 क्वेश्चन है, अगले क्लास में आप लोग 50 तक पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। और अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के सब डेटा लिखेंगे, कौन से टॉपिक का है वो पेज में कॉपी में ढूंढेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस का ही लिख दिए, सर अटेम्प्ट तो कर लिए, ये देखिए दिखा हुआ है स्ट्रेस सिग्मा, ये लिखा हुआ है डेंसिटी, हो गया अटेम्प्ट नहीं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपके कॉपी में कौन से फॉर्मूले से है, ढूंढिए, लिखिए वो फॉर्मूला, तब जाके अटेम्प्ट हुआ। और तब अटेम्प्ट करोगे यार, ये फॉर्मूला लिख ही लोगे तो का इतना मूर्ख हो कि सिग्मा का वैल्यू पुट करके रो पुट करके आंसर नहीं निकाल पाओगे। अगर इतना मूर्ख हो तो आप मेरी बात मानिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं बने हैं। फिर आप सिर्फ जो थियोरेटिकल पोर्शन है सिर्फ वही पढ़िए और उतने पढ़ के आप स्कूल का एग्जाम देकर किसी तरह पास कर लीजिए। फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप नीट के लिए और खास करके आईआईटी के लिए सोच के आए हैं तो बहुत गलत किसी ने आपको सलाह दे दी है। आईआईटी तक पहुंचना बहुत कठिन रास्ता होगा, उसके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं कोई झूठ आपको दिलासा नहीं दे सकता कि आपको ये बेसिक फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करने नहीं आता है और आप आईआईटीएन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हो सकता है बहुत मेहनत करना पड़े, बहुत कठिन तपस्या करना पड़े, तब जाके पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसके आगे के सारे सवाल बना करके आएंगे और हम एक क्लास में ये सारा जो आपका डाउट को बता करके निकल सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।